ज्ञान का भेद क्या है, क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं और कुछ लोग बहुत कम ज्ञानी होते हैं। कुछ लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है और कुछ लोग कितना भी रट्टा मार लें, किसी भी विषय पर किसी भी पुस्तक को कितना भी पढ़ लें, फिर भी उनको वो चीजें याद नहीं रह पाती, है ना। कुछ लोग हर बात का भेद एक बार में ही समझ जाते हैं और कुछ लोगों को कितने भी उदाहरण दे करके समझाओ, उनकी फिर भी ये बात समझ में नहीं आती जो वो एक्चुअली दूसरा व्यक्ति समझाता है उन्हें। जैसे हमने देखा होगा कई बार बहुत सारे लोग हैं, उनको ना एक ही बात को कई बार बताना पड़ता है, कई बार समझाना पड़ता है, तब जा करके उनको शायद वो बहुत देर में बात समझ में आती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हमने कोई बात उनके सामने कही, कोई भी चर्चा उनके सामने की, तो वो चर्चा होने के बाद उनके दिमाग में वो बात सेट हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है एक्चुअली? क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति का जो ज्ञान का दायरा है वो कुछ अलग है। हर व्यक्ति के ज्ञान का दायरा कुछ मतलब किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले ना हमें ज्ञान के भेद को जानने के साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि उसका सोर्स क्या है एक्चुअली। ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है हमें, वो किन सोर्सेस से प्राप्त हो रहा है और उसकी लिमिटेशंस क्या है एक्चुअली, है ना। लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ना एक लिमिटेड दायरा होता है। वो लिमिटेड दायरा हमें कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा हमें ये जानने से कि सबसे पहले हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो किन किन किस किस तरीके से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारी ये बात समझ में आ जाती है कि हमें ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तब हम उस सोर्स को भी समझेंगे जिस सोर्स से एक्चुअली हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जितने भी संसार में मनुष्य हैं, मैं हूं या आप हो, जितने भी लोग हैं, उनको ज्ञान 5 तरीके से प्राप्त होता है। 5 ऐसी चीजें हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। उन 5 चीजों में सबसे पहले चीज है हमारी जिह्वा, है ना। जो जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी वस्तु हम मतलब इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, उस खाने के स्वाद से हमें पता लगता है, हमें ज्ञान होता है कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। जैसे आप कोई मीठी चीज खाएंगे तो ये पता लगेगा कि अच्छा ये मीठी है। कोई कड़वी चीज खाएंगे तो ये पता लगेगा कि ये कड़वी है ना। तो कोई चीज खाने लायक है या नहीं है, ये इस बात का ज्ञान हमें ये जिह्वा से होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा ज्ञान होता है हमें देखने से। संसार में जहां तक हमारी दृष्टि जाती है और जिन चीजों को हम देखते हैं, उससे हमें पता लगता है, उससे हमें ज्ञान होता है एक्चुअली कि कौन सी वस्तु क्या है और किस वस्तु का क्या काम है। जैसे हम कोई घर देखते हैं तो घर देख करके हमें पता लगता है कि घर ये मध्यम वर्गीय परिवार का है, किसी बहुत अच्छे रेस्पेक्टेड आदमी का है, किसी नेता का है, या किसी ज्योतिषी का है, क्योंकि बाहर नेम प्लेट लगी हुई होती हैं। कुछ के घर का हुलिया देख करके हमें पता लग जाता है कि ये कोठी है, झोंपड़ी है, या कितने गज का ये मकान होगा। तो ये सारी चीजें हमें कब पता लगती हैं? जब हम आंखों से देखते हैं, या जो भी वस्तु हम आंखों से देख रहे हैं वो आंखें हमें एक ज्ञान कराती हैं कि एक्चुअल में ये चीज क्या है ना। जैसे मोबाइल अगर हमारे पास है तो मोबाइल के साइज की अगर कोई दूसरी वस्तु मोबाइल के बराबर में रख दी जाए तो हम मोबाइल को मोबाइल कहेंगे देख करके, और वो जो वस्तु होगी दूसरी, उसे हम उस वस्तु का नाम देंगे। मान लीजिए हम कोई छोटी सी डिब्बी या कोई डिब्बा मोबाइल के साइज का रख दें, मोबाइल के बराबर में, तो उस डिब्बे को देख करके हम ये नहीं कहेंगे कि ये मोबाइल है। उसे देख करके हम यही कहेंगे कि ये डिब्बा है, और मोबाइल को देख करके हम ये कहेंगे ये मोबाइल है। तो ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त हुआ?
ये ज्ञान हुआ हमें आंखों से देखने से। इसी प्रकार एक ज्ञान होता है हमें शब्दों को सुनने से। वो ज्ञान हमें कब होता है? जब हमारे कान में शब्द जाते हैं, है ना। देखिए कान का क्या काम है? शब्दों को सुनता है कान, और उन शब्दों से हमें यह पता लगता है कि एक्चुअल में हमें क्या ज्ञान हो रहा है। जैसे हम कोई धार्मिक वस्तु, धार्मिक पिक्चर देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए धार्मिक पिक्चर देख रहे हैं, तो अगर उसने बोला शब्द भगवान, तो हमें कानों से ये ज्ञान प्राप्त होगा, सुनने से प्राप्त होगा, उसके शब्दों से जानकारी हमें मिलेगी कि एक्चुअली में भगवान के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो मेरे बोले गए शब्द से आपको यह ज्ञान हो रहा है कि एक्चुअल में हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं, है ना। तो कान हमारे शब्दों को लेते हैं और उन शब्दों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमें पहले जो स्वाद हमने चखा उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो चीजें हमने देखी उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमने सुना उससे ज्ञान प्राप्त हुआ। चौथी चीज होती है स्पर्श से। कई बार हम चीजों को छू करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक वस्तु लोहे की है और एक वस्तु लकड़ी की है ना। दोनों पे सेम पेंट हो रहा है। मान लीजिए दोनों पे व्हाइट कलर का पेंट कर दिया जाए, लोहे की वस्तु पर भी और लकड़ी की वस्तु पर भी, और दोनों का साइज एक हो, बनावट एक हो, आकार एक हो, तो दूर से देखने में हमें दोनों समान लगेंगी, लेकिन जब हम उन्हें छू करके देखेंगे तब हमें ज्ञान होगा कि ये तो लोहे की है और ये लकड़ी की है। तो जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमें अलग अलग हमारे जो शरीर है, शरीर की अलग अलग व्यवस्थाएं, जो बनावट है, तो जिसका जो काम है, जिस चीज का जो काम है, मान लीजिए कान का काम है सुनना, तो वो केवल सुनकर ही हमें ज्ञान दे सकता है। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके कान सुन नहीं पाते, या उनके कान में जन्म से ही ये एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है कि उनकी जो सुनने की शक्ति है वो होती नहीं उनके पास। तो जब वो सुन नहीं पाते तो वो इशारों से समझते हैं, क्योंकि उनका एक जो व्यवस्था है ज्ञान लेने की, उस व्यवस्था पे ब्रेक लग गया, है ना। वो किसी भी कारण से लग सकता है। जो लोग देख नहीं पाते तो वो सुन करके, स्पर्श करके, है ना, वैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे ज्ञान को लेने की लिमिट है, एक लिमिट है, एक सीमित दायरा है। हमारी दृष्टि जहां तक जाएगी हम वहीं तक का देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो कान में हमारे शब्द पड़ेंगे उन्हीं शब्दों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कान आपके जो है अमेरिका में क्या हो रहा है तो वो आप इंडिया में बैठ करके कानों से सुन नहीं सकते डायरेक्ट, है ना। कोई शब्द वहां से बन करके चलेगा जो किसी माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचेगा, तब हमें पता लगेगा कि एक्चुअली वहां हो क्या रहा है ना। तो इनकी लिमिट है एक्चुअली ज्ञान लेने की। तो जब एक हमारे पास 5 चीजें हैं, आंख, कान, नाक, सूंघने से भी हमें ज्ञान होता है। सूंघने से हमें कैसे ज्ञान होता है? जैसे कोई बदबूदार चीज अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और वहां से बदबू आ रही है, तो हमें उस बदबू को सूंघ करके एहसास होता है एक्चुअली कि यहाँ क्या व्यवस्था होंगी इस एरिया के अंदर, या ये कीचड़ की बदबू है, या ये बूचड़ खाने की बदबू है ना। कई बार होता है ना कि हम लोग किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं कि जहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े बूचड़ खाने होते हैं, तो वहाँ बहुत गंदी बदबू आती है, तो जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ बूचड़ खाने हैं। कई बार हम नाले के पास से गुजरते हैं तो नाले से बदबू आती है, तो हमें पता लगता है कि ये बदबू जो है नाले की है। तो वो कहाँ से पता लगता है? वो हमें पता लगता है नाक से। तो इनकी सब ना लिमिटेशंस हैं एक्चुअली ज्ञान को लेने की, और हमारे पास इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है जहां से हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, है ना। हमारे पास यही सोर्स है कि हम इन्हीं से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये तो लिमिटेशंस हो गई, लेकिन जैसा कि शुरू में प्रश्न हुआ था कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक ज्ञान होता है, कुछ लोगों के पास बहुत कम ज्ञान होता है, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, कुछ लोगों को कई बार हम एक ही बात को 10 बार भी समझाते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आती,
कुछ लोग एक बार में किसी बात को सुन लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाती है। कुछ लोगों को एक बात पूरी भी नहीं हो पाती, ये पता लग जाता है कि ये बोलने वाला क्या है सामने वाला। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, है ना, क्या रीजन है इसके पीछे। तो देखिए, हमारे पास जो 5 तरीके का ज्ञान मैंने बताया आपको लेने के सोर्स हैं, उन 5 के अलावा एक सोर्स हमारे पास ऐसा है ज्ञान का जिसके बारे में हम एक्चुअली जानते नहीं। और ये जो 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं ज्ञान लेने के शरीर के द्वारा, एक्चुअल में ये उस परम ज्ञान का एक, आप मान लो, सहायक है एक तरह से। ज्ञान तो एक्चुअल में वही ले रहा है, लेकिन ये क्या करते हैं, उस तक ज्ञान पहुंचाने में सहायता करते हैं। ज्ञान तो वही प्राप्त कर रहा है, सहायता करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम एक कमरे में बंद हैं, है ना, ये आप एक कमरे में बंद है और कमरा पूरी तरीके से बंद है, उसको बिल्कुल बाहर से लॉक कर दिया गया है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है उस कमरे से बाहर जाने की, ठीक है। आपको लेकिन एक सुविधा दे दी गई। क्या सुविधा दे दी गई? आपके सामने एक स्क्रीन लगा दी गई। स्क्रीन लगाने के बाद उस कमरे के बाहर 3, 4, 5 कैमरे लगा दिए गए और आपसे यह कह दिया गया कि अगर आपको कमरे के बाहर देखना है क्या चल रहा है, तो आप इस स्क्रीन पर कैमरों के जरिए देख सकते हैं, है ना। तो उस वक्त आपकी जो बॉडी की शक्तियां हैं सारी, आपकी आंख भी ठीक है, आपकी सुनने की शक्ति भी ठीक है, आपकी चखने की शक्ति भी ठीक है ना, सूंघने की शक्ति भी ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी शक्ति तो ठीक है, लेकिन इनका आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप कमरे के अंदर बंद हो और कोई भी बाहर से ऐसा सोर्स नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा जिस कारण से आप और ज्ञान को बढ़ा सको। ना तो कोई शब्द आपके पास आ रहे, ना आप दीवार के पल्ली तरफ क्या है वो देख पा रहे, है ना। तो जो खाना आप खाते हो बस उसी का थोड़ा बहुत आपको पता लग जाता है कि मैं सब्जी क्या खा रहा हूं, है ना, या मैं चपाती कौन सी खा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको और हमें या मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहां पर हम ना तो अपनी दृष्टि का इस्तेमाल कर सकते, आंखों का इस्तेमाल कर सकते, ना अपने कानों का ठीक से इस्तेमाल कर सकते। मतलब ये शक्तियां हमारे पास होने के बावजूद भी हम इनका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं कर सकते जितना ज्यादा ये एक्चुअल में बाहर निकल के कर सकते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो बहुत सारा शोर भी आएगा कानों में, बहुत दूर तक हमारी दृष्टि जा सकती है। कमरे से बाहर होंगे तो जहां तक भी हम देख सकते हैं वहां तक हमारी दृष्टि चली जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ये सड़क कहाँ जा रही है, ये आगे जा करके क्या पहाड़ है, शहर है, गांव है, क्या है ना। लेकिन कमरे में बैठ करके वो सारी शक्ति आपको एक्चुअली, सारी शक्तियां आपकी काम नहीं कर पा रही। एक्चुअली काम क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि आपको बंद कर दिया गया है और आपकी सारी शक्तियों को भी बंद कर दिया गया है। और आपके पास सोर्स क्या रह गया? केवल कैमरों के द्वारा ये देखने का कि कमरे के बाहर एक्चुअल में हो क्या रहा है। और कैमरों की भी एक लिमिटेशंस है, कैमरे भी बहुत दूर तक नहीं देख सकते, है ना। सबको पता होगी एक रेंज होती है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, और ज्यादा बड़ी रेंज होगी तो 25 मीटर, है ना। बट ऐसी रेंज नहीं है उनकी जैसी आपकी आंखों की है। आप तो आंख उठाओगे तो आसमान में सूर्य को देख सकते हो, चंद्रमा को देख सकते हो, लेकिन कैमरों की रेंज है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी खुली आंखों से बहुत दूर तक देख सकते हो, अपने कानों से बहुत सारे लोगों को एक बारी में सुन सकते हो, अपनी जीभ से स्वाद लेकर के बता सकते हो अलग अलग व्यंजन का, है ना। पानी पियोगे तो पानी मीठा है, खट्टा है, खारा है, कैसा है, वो सब सारी चीजें। लेकिन वहां आपकी शक्तियों को क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। और आपके पास एक ही सोर्स है, वो सोर्स है कैमरा। तो कहने का तात्पर्य यह है, ठीक इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा एक्चुअल में पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी। और उस आत्मा को इस देह रूपी काया के अंदर बंद करके रखा हुआ है, वो बंद पड़ी है और वो उसके पास कोई चारा नहीं है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमरे में बंद व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं था अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने का, ना तो वो दूर तक देख सकता, ना वो बहुत ज्यादा दूर तक का सुन सकता, ना वो बहुत ज्यादा अलग अलग व्यंजनों का स्वाद लेकर के बता सकता, ना वो सूंघ के बता सकता ज्यादा, क्योंकि वो सारी शक्तियां क्षीण हो गई उसकी। रीजन क्यों? कमरे में बंद है। इसी प्रकार आत्मा के पास संपूर्ण ज्ञान है,
आत्मा के पास जो दृष्टि है वो तीनों लोगों को देखने की एक साथ दृष्टि है। आत्मा की जो सुनने की शक्ति है वो तीनों लोगों को एक साथ सुनने की, जानने की शक्ति है। यानी मैंने अपनी कई वीडियो में बताया, आत्मा ज्ञाता भी है, आत्मा दृष्टा भी है, आत्मा ज्ञानी भी है और आत्मा देख भी सकती है। कमरे में बैठा व्यक्ति जो बंद था वो कैमरों के द्वारा कमरे में बैठा हुआ ये देख रहा था बाहर क्या चल रहा है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी आंखों के जरिए, स्वाद के जरिए, कान में पड़े हुए शब्दों के जरिए, है ना, इन सारी इंद्रियों के जरिए आत्मा को वो ज्ञान प्राप्त करती है जो बाहर में चल रहा है एक्चुअली, है ना, जो बाहर हम देख रहे हैं। ये सब आत्मा देख रही है, आत्मा सुन रही है, आत्मा जान रही है। अब आत्मा केवल उतना ही जान पा रही है जितना हमारी इंद्रियां उसे दिखा रही हैं। ठीक उन कैमरों की तरह जिन कैमरों की लिमिटेशंस थी। तो हमारी इंद्रियों की भी लिमिटेशंस है ना, लेकिन आत्मा की कोई लिमिट नहीं है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार कमरे में बंद व्यक्ति की कोई लिमिट नहीं थी, वो बाहर निकल करके बहुत दूर तक देख सकता था। इसी प्रकार आत्मा भी जब उन्हें पूर्ण ज्ञान में आती है, पूर्ण दर्शन में आती है, तो वो तीनों लोक का दृष्टांत एक साथ देख सकती है। वो ये भी देख सकती है कि नरक में क्या चल रहा है लाइव, वो ये भी देख सकती है कि स्वर्ग में क्या चल रहा है लाइव, वो ये भी देख सकती है कि संसार में क्या चल रहा है। वो संसार के एक एक व्यक्ति को, एक एक प्राणी को देख सकती है और एक एक व्यक्ति को, एक प्राणी को सुन भी सकती है, जान भी सकती है। ठीक उस आदमी की तरह जो कमरे बंद है और आजाद होने के बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान, अपने ज्ञान का पूर्ण इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म जो आत्मा से चिपका बैठा है और उसने आत्मा के ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को ढक रखा है, जिसकी वजह से आत्मा का ज्ञान जो है वो पूरी तरह खुल नहीं पा रहा। इसे ऐसे समझे जैसे कमरे में बंद व्यक्ति को बंद करके बाहर से ताला लगा रखा है ना। तो आत्मा के ज्ञान पर ज्ञानावरणीय कर्म ने ताला डाल रखा है, जिसकी वजह से आत्मा अपने पूर्ण ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाती इस कर्म के जरिए। जिस व्यक्ति का ज्ञानावरणीय कर्म का असर कम हो जाता है उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। ऐसे समझे आप, एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसके ज्ञान का उसका जो कर्म है, एक्चुअली ज्ञानावरणीय कर्म जो है, उसके कर्म पे असर कम है, मतलब आत्मा पे उसका असर कम है, तो आत्मा का ज्ञान ज्यादा खुला हुआ है। ऐसे माने से हम परसेंटेज के हिसाब से लेके चलते हैं कि मान लीजिए 100% कर्म ने, ज्ञानावरणीय कर्म ने आत्मा को कब्जे में ले रखा है अपने, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी है उसने क्या काम कर रखा है, 50% कर्म को समाप्त कर रखा है, जिसके से आत्मा का 50% ज्ञान बाहर आ रहा है ना, बाहर आ रहा है। तो अब उसकी दृष्टि, उसके अंदर से जो चीजें निकल रही हैं वो सारी चीजें समझ भी रही है, जान भी रही है और महसूस भी कर रही है। यहां जो फोर्स पड़ रही है ना सारी, देखने की, बोलने की, समझने की, ये सारी फोर्स जो है ये आत्मा की तरफ से आ रही है, अंदर से आ रही है। ये मेरी इस बात से कुछ लोग सहमत हो भी सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी हो सकते। तो मैं 100 के 100% लोगों को सहमत नहीं कर सकता। मैं क्या नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। और इस संसार में कोई व्यक्ति आज तक ऐसा जीव उत्पन्न नहीं हुआ जो संसार के 100 के 100% लोगों को संतुष्ट कर दे अपनी बातों से। तो ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं जो संतुष्ट नहीं होना चाहते, लेकिन जो अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें कर्म पर भरोसा है और जो आत्मा पर भरोसा करते हैं, उनके लिए एक ऐसा ज्ञान का पिटारा खोलेगी जिसको अगर उन्होंने कर लिया तो यकीन मानिए उनका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और अपनी ज्ञान की शक्ति से बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब भी कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से ये आत्मा अपने ज्ञान को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। यानी कि ये फोर्स जो दे रही है ज्ञान लेने का, जो मस्तिष्क को फोर्स जा रहा है, वो फोर्स उतना नहीं जा पा रहा जितना कि वो फोर्स जाना चाहिए। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक बिजली, जो इलेक्ट्रिक होती है ऊर्जा तारों में, जब वोल्टेज बहुत कम आ जाती है तो आपके फ्रिज नहीं चलते, आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो ठीक से वर्किंग नहीं कर पाते क्योंकि वोल्टेज कम रहती है।
है ना। लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है तो वही इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे काम करते हैं। वोल्टेज कम हो तो आपका एसी नहीं उठता, आपका फ्रिज नहीं चलता, है ना, या आपके कुछ ऐसे आपकी मशीनरी नहीं चलती। जब वोल्टेज बढ़िया आती है, ऊर्जा बहुत तेज आती है, तो वो मशीनरी बढ़िया चलती है और सारे इंस्ट्रूमेंट बढ़िया काम करते हैं। तो इसे ये एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। इसी प्रकार जब आत्मा पे ज्ञानावरणीय कर्म नामक कर्म का आवरण कम होता है तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है और वो फोर्स उन इंस्ट्रूमेंट पे लगती है हमारे, जो इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे दिमाग, है ना, जो जिसके पास सोचने की पावर है, तो वो क्या करती है, फोर्स ज्यादा लगाती है, एनर्जी ज्यादा आती है पीछे से, तो उसके चक्षु मतलब उसके जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जिनकी मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का जिन पर ज्यादा आवरण पड़ा हुआ है, ठीक है, उनका ज्ञान पूरी तरह से खुल नहीं पाता, फोर्स उतनी लग नहीं पाती, तो इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं करता। ये इंस्ट्रूमेंट ही तो है हमारा मस्तिष्क, जो है इंस्ट्रूमेंट ही तो है, तो ये भी काम नहीं करता ठीक से। ये काम कब करेगा, जब फोर्स लगेगी, और फोर्स लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ताकत ही नहीं बची उसमें। ताकत बचेगी तो फोर्स लगाएगी ना, ताकत है नहीं, क्योंकि कर्म ने उसको घेरा हुआ है, उस गंदगी ने उसका घेरा हुआ है, कर्म रूपी कीचड़ ने उसके ज्ञान को ढका हुआ है, वो ताकत नहीं लगा पा रही है अपनी, जिसकी वजह से मस्तिष्क भी उतने फोर्सली काम नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए। देखिए, दिमाग ना सबके बराबर में, अगर साइज की बात करूं तो 19-20 तो मैं कहता नहीं, लेकिन लगभग सभी इंसानों के पास बराबर से ही होता है ना। लेकिन किसी का कम चलता है, किसी का ज्यादा चलता है। अलग अलग घरों में आप जाकर के देखेंगे तो सबकी वोल्टेज एक सी नहीं होती, है ना, किसी की कम आ रही है, किसी की ज्यादा आ रही है। जो एक लाइन के लोग हैं उनकी वोल्टेज कम है, जो दूसरी लाइन के लोग हैं उनकी वोल्टेज ज्यादा है। तो जिनकी वोल्टेज ज्यादा आ रही है उनके इंस्ट्रूमेंट बढ़िया चल रहे हैं, जिनकी वोल्टेज कम आ रही है उनके इंस्ट्रूमेंट कम चल रहे हैं। इसी प्रकार साइज तो सबका एक है, हमारे जो मस्तिष्क का साइज है वो तो सबका एक सा है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पा रहा ठीक से? वो काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आत्मा का फोर्स या उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल पा रही बॉडी से, आत्मा से, सॉरी एक्चुअली, जिसकी वजह से वो उतना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तो समझने की बात यह है, अगर हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैप्सूल नहीं खाने, बादाम से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। बादाम खाने से हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं, सेल्स जो हैं वो तो मजबूत हो जाएंगे, उनकी वर्किंग करने की क्षमता तो बढ़ जाएगी, लेकिन फोर्स ही नहीं मिलेगी पीछे से, तो काम कैसे होगा? मान लीजिए आपने नया फ्रिज खरीदा या नया एसी लिया, बिल्कुल आज ही लगवाया एसी, और आज ही वोल्टेज कम आ रही है, तो एसी तो बढ़िया है, मजबूत है, नया है, काम नहीं कर रहा। क्यों? वोल्टेज पूरी नहीं आ रही। तो हमें काम क्या करना है, अगर हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो केवल ये ऊपर की चीज खाने से चीजें नहीं होंगी, हमें एक्चुअल में ज्ञानावरणीय कर्म जो है हमारा, हमें उसको समाप्त करना पड़ेगा, उसका विनाश करना पड़ेगा। और उसका विनाश करने के लिए हमें एक्चुअल में उन सारे कामों को करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो कर्म बंधा है हमारे साथ। वो कर्म बनता क्यों है? वो कर्म बनता है हमारी गलतियों से। हमारी गलतियां क्या है? वो गलतियां हैं हमारी जब हम किसी का ज्ञान छुपाते हैं, है ना। वो सुना होगा आपने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये एक्चुअली वही लागू होती है बात। जब हम किसी का ज्ञान छुपाते हैं, जैसे कोई किसी ने ज्ञान की बहुत अच्छी बात कही, तो हम क्या करते हैं, हम उसका नाम छिपा लेते हैं, उस ज्ञान को अपना बता देते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती है, पोस्ट बड़ी अच्छी होती है वो, तो लोग क्या करते हैं, जिसने पोस्ट लिखी उसका नाम हटा देते हैं, उसका फोटो हटा देते हैं और उसको प्लेन करके डाल देते हैं, लोगों को ये प्रमाणित करने के लिए ये हमने बताया, ये मतलब ये सारे शब्द हमारे हैं। तो हमने क्या काम करा, एक्चुअल में उसका ज्ञान छुपा लिया जिस व्यक्ति को पोस्ट थी। कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं, उसका ज्ञान डाउन करने के लिए उस पर प्रहार करते हैं, उल्टे सीधे अपने गलत तर्कों से प्रहार करते हैं। वो ज्ञान की बात तो ठीक बता रहा है, बात तो सही बोल रहा है, सारी लॉजिकल बोल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके लॉजिकों को अपने कुतर्कों से काट रहे हैं। क्यों? ताकि हम ये साबित कर सकें कि तू एक मूर्ख आदमी है और हम एक ज्ञानी आदमी है। वो अपने कुतर्कों से काटने के लिए करते हैं, ताकि हम अपने कुतर्कों से उसकी बात का खंडन कर सकें और अपनी बात को साबित कर सकें, है ना। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। या कोई, मैंने देखा कई बार लोगों को, कोई बेचारा बाजार में पागल व्यक्ति घूम रहा है, उससे मजाक करते हैं, है ना।
उसके साथ छीटाकसी करेंगे, उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, उससे डांस करवाएंगे, मतलब उसका शोषण करेंगे एक्चुअली एक तरह से। वो वैसे दिमागी रूप से परेशान है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस ज्ञानावरणीय कर्म को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कर्म हमारे से बंध रहा है और बंद करके हमारे ज्ञान को क्षय कर रहा है, हमारे ज्ञान का क्षय कर रहा है एक्चुअली। किसी के भी ज्ञान को आप छिपाए ना, किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को ना छिपाएं। कोई भी व्यक्ति संसार में है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके टीचर है, जो बात जिसने कही है उसी का नाम लेके बताएं कि ये बात उसकी है। दूसरी और विशेष बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को तर्क वितर्क से, कुतर्कों से उसको डाउन करने का प्रयास ना करें, अदरवाइज ये कर्म और बढ़ता चला जाएगा। देखिए, मानो या मत मानो ये तो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने इसको बहुत करीब से फील किया है और प्रैक्टिकली अपने ऊपर अनुभव किया है इस बात को। तो इससे मुझे मेरी लाइफ में बड़ा परिवर्तन आया है। तो मैं तो यही कहूंगा। दूसरी बात है साधना, तप। इससे भी आप इस तप करके, साधना करके इसका आप निवारण कर सकते हैं, इसका क्षय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एक तो बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस भी कागज पर कोई भी शब्द लिखा हुआ है उसका अपमान मत कीजिएगा। चाहे वो किसी का शास्त्र हो, चाहे वो किसी की लिखी हुई किताब हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे कुछ भी हो, एक एक शब्द, ये बीज अक्षर होते हैं एक्चुअली, इसको बीज अक्षर बोलते हैं। कोई भी कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ है, हम कई बार करते हैं, कागज पर कुछ लिखा हुआ है उस पर थूक दिया, फेंक दिया, है ना। कागजों को अखबार से पता लगी पोटी साफ कर दी, अखबार से गंदगी साफ कर रहे हैं, है ना। बच्चों की पोटी अखबार से उठा दी, करते हैं ना ऐसा हम। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। और जब ज्ञान का अपमान होता है तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है और वो आकर के हमारी आत्मा से चिपक जाता है। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इससे ज्यादा लंबी मैं बना नहीं सकता, बनाऊंगा तो फिर आप भी लोग बोर होने लग जाएंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।